जैसे कि आप जानते हैं कि जब मैंने ये महापौर का कार्यालय 30 जनवरी को संभाला, तो मेरे ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी। और एक समय ये लग रहा था कि कहाँ से शुरुआत की जाए। पर मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रधान जी, चंडीगढ़ के अध्यक्ष जेपी मल्होत्रा जी, मेरी बीजेपी पार्टी और मेरे पार्षदों ने मेरा पूरा साथ दिया, जिससे कि मैं अगर आज कह सकती हूँ कि मेरा 1 साल का जो कार्यकाल था उसमें मैं सफल हो पाई। आप जानते थे कि जिस तरीके से पिछली बारी जब मैंने अपने कागज़ भरे थे, तो मुझसे पूछा गया था कि आप महापौर बनने जा रही हैं इस शहर की, तो आपकी सबसे पहले क्या प्रमुखता रहेगी। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले ही सोचा था कि 3 कार्य जो चंडीगढ़ शहर वासियों के लिए सबसे ज़रूरी थे, वो सबसे पहले था फंड्स। मेरे नगर निगम उस समय वित्त संकट में जूझ रहा था और हमारे पास यहाँ तक तनख्वाह देने, वेतन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो बहुत दुख भरी लोगों की कहानियाँ होती थी। और 1 महीना तो सिर्फ 1.5-2 महीने तो शायद मैं कहूँगी इसी में बीत गए, जब लोग आते थे, ठेकेदार आते थे और कहते थे कि हमारे को 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली, तनख्वाह नहीं मिली, हमारी वेतन नहीं मिली, हमारे घर का गुजारा नहीं चल रहा। तो एक समय लगता था कि शायद ये मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं भाजपा पार्टी की महापौर हूँ। मैं भाजपा पार्टी की महापौर हूँ और इसको ऐसे नहीं जाने दूंगी अपने 1 साल के कार्यकाल को, और भरपूर मेहनत करूंगी और फंड्स लाने की कोशिश करूंगी। तो 3 प्रमुख कार्य जो मैंने पहले करने शुरू किए। सबसे पहले मैंने अमित शाह जी के साथ, हमारे माननीय अमित शाह जी के साथ एक मीटिंग की दिल्ली में जाकर, और उनको बताया कि किस तरीके से मेरा नगर निगम वित्त संकट में जूझ रहा है और मैं तनख्वाहें तक नहीं दे पा रही, और अगर आपकी मदद नहीं मिलेगी तो जल्द ही वहाँ इस नगर निगम पे ताले लगने वाले हैं। तो उन्होंने बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनी, जिसके कारण मेरे को लगता है एक ऐतिहासिक 125 करोड़ रुपए की हमें एक राशि मिली, जो शायद कभी भी पहले इस नगर निगम के इतिहास में नहीं हुआ था। इसके साथ साथ मुझे लगा कि और दूसरा जो सबसे ज़रूरी कार्य ये था, हम चंडीगढ़ को दुनिया में जानते हैं एज सिटी ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है इस दुनिया का। पर इस पर ही लग रहा था कि वो जो टाइटल था वो कहीं ना कहीं स्लिप होते दिख रहा था। आपने देखा होगा कि किस तरीके सड़कों पे पॉट होल्स थे, किस तरीके से सड़कों पे गड्ढे थे। और जहाँ मैं जाती थी, मुझे एक ही बात जो लोग चंडीगढ़ शहरवासी की कंप्लेन होती थी कि मैम हमारी सड़कों का बेहाल है, आप हमारी सड़कें ठीक करा दो, आप चंडीगढ़ शहर को इस तरीके से डूबने मत दीजिए। आप बीजेपी के महापौर हैं और इस पार्टी के महापौर से हमें बहुत उम्मीद है। तो मैंने इसको भी एक चैलेंज समझा और मैंने सोचा जो 3-4 साल से पहले सड़कें नहीं बनी थी उनको मैं बनवा के ही दिखाऊंगी। तो मेरी पार्टी ने मुझे सहयोग दिया और मेरे अध्यक्ष का और मेरा इतना बढ़िया तालमेल रहा, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मेरे राज्यपाल जी का, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं कह सकूं जिस तरीके से मेरे राज्यपाल जी ने मेरी मदद की और मेरी सड़कों का काम का उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको मैटर को टेक अप किया। पर हर समय मुझे ऑपोजिशन की तरफ से कोई भी जो मैं एजेंडा लेके आती थी उसको वो अपोज करते थे, और जब सड़कों का भी एजेंडा आया तो पूरा अपोज किया गया। और जैसे मैंने आप सबको बताया कि मेरा ये बहुत बड़ा एक एजेंडा था सड़कों को दोबारा बनाने का, तो जब मैं V3 रोड्स का एजेंडा लेके आई और मैं समझती थी कि शहरवासी नहीं जानता कि ये सड़क एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है कि नगर निगम ने बनाई है, पर मैं चाहती थी कि सड़क बने, लोगों को ये सहूलत मिले। तो V3 रोड्स का मैंने फैसला किया, एक बहुत चैलेंजिंग फैसला था कि V3 रोड्स को मैं ट्रांसफ़र करूंगी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि मेरे पास एक समय पॉकेट बहुत थोड़ी रह चुकी थी और उसी समय पॉकेट में मुझे सड़कें बनानी थी। तो मुझे लगा कि वो फैसला बड़ा सफल हुआ, क्योंकि जैसे मेरी V3 रोड्स ट्रांसफ़र हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे राज्यपाल जी ने भी उसको प्रायोरिटी पे काम करने का आदेश दिए और वो पूरे हुए। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमारी V3 सड़कें जो थी वो बन गई थी। और उसके बाद आता है हमारा डंपिंग ग्राउंड।
हर कोई महापौर आता है और उसका एक वचन जरूर होता है कि मैं डंपिंग ग्राउंड की क्लियरेंस करा दूंगा। और मैं आपको बहुत गर्व से ये कहना चाहती हूँ कि 99% हमारा डंपिंग ग्राउंड अब क्लियर हो चुका है। सो ये एक अगेन आई थिंक कि बहुत ऐतिहासिक चीज़ होने जा रही है, क्योंकि हमारे शहर का सबसे बड़ा जो आयसोर बना था वो आयसोर था हमारा डंपिंग ग्राउंड। और अगर हमारी स्वच्छता में इस बारी रैंकिंग दूसरे नंबर पर आई है तो मैं उसका कारण सिर्फ एक ही समझती हूँ कि हमारा डंपिंग ग्राउंड जो था उसके कूड़े के पहाड़ देखकर हमें ये रैंकिंग कभी भी पहले नंबर पर नहीं मिली। पर आगे पूरी उम्मीद है कि अगले साल, क्योंकि ये डंपिंग ग्राउंड ख़त्म हो चुका है, और इससे अगली एक खुशखबरी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी 19 तारीख को हमारे राज्यपाल ने वहाँ पे हमारा एक आईओसीएल प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से 20 नवंबर को साइन हुआ था, और उसके हम जो ज़मीन है उसको ईयर मार्क करके उनको 10 एकड़, हमने 28 एकड़ क्लियर कर लिया है, और 10 एकड़ की जो ज़मीन है उसका हमने उनको ट्रांसफ़र और उनको हैंड ओवर, ट्रांसफ़र नहीं, उनको हैंड ओवर कर दिया है। तो आपने देखा कि वो जगह जहाँ पे लोग कहते थे कि यहाँ से हम गुजर नहीं सकते, उस दिन कार्यक्रम के दौरान उसी जगह पे हमने चाय पी, समोसे खाए, हमें तो कोई वहाँ पे बदबू नहीं आई। और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी दीन है बीजेपी पार्टी की वहाँ के लोगों के लिए, जो एक बहुत ही बुरी परिस्थितियों में जी रहे थे, जहाँ पे उनको ताज़ी हवा नहीं मिल रही थी, जहाँ पे उनकी बीमारियों का काल बन चुका था। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ अपने राज्यपाल जी का और अपने अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमेशा ही समझा, उन्होंने मेरे पे हमेशा विश्वास जताया कि मैडम अगर आपने ठान ली है तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि आप इस काम को पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो धन्यवाद प्रधान जी का, मेरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब